लेकिन मेरी एकेडमी का जो अब तक का सबसे बड़ा मेडलिस्ट है वो ये तनिष्क तंवर है, जिसने दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल लेके पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया। पहले के माँ बाप भी जब बच्चा होता तो सीधा ये कहते थे मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, बट आज के माँ बाप बहुत एक्सपोज्ड है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या आसपास की बातों के माध्यम से माँ बाप भी समझते हैं कि हमें बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आजकल माँ बाप देखते हैं कि मेरे बच्चा का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो उसको प्रोत्साहित करते हैं। हर कोशिश का परिणाम सफल हो ये जरूरी नहीं है, हर कोशिश को सफलता मिले जरूरी नहीं है, बट हर सफलता में कोशिश जरूर होती है। तो जो इन बच्चों ने आज किया टाइकोंडो डांस प्रोग्राम, रियली बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ मैं इन सारे चीजों को, और दीपक सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी से ये निवेदन करूंगी कि सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। नेशनल लेवल खेल कर आए हैं और जीत कर आए हैं, क्या क्या सीखा और कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा और अच्छा लगा कि मैं वहाँ पर खेल कर आया अपने, मतलब कि दिल्ली स्टेट में गोल्ड आया तो फिर नेशनल का अच्छा लगा। और एक्सपीरियंस ये मिला कि एक तो तुम अकेले रहते तो उसकी एडजस्टमेंट सीखनी पड़ी, और जो प्लेयर्स आए थे वहाँ पे अच्छे अच्छे, उनसे सीखने को मिला नया। सर कैसा लग रहा है यहाँ पे इतने इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मर्स भी हैं और काफ़ी अच्छा डांस और बहुत सारी चीज़ें हैं, कराटे एंड ऑल दैट थिंग, तो क्या वेल विशेस देना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व का पल है कि मेरी विधानसभा के बच्चे यस इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेडल जीत के ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि जब बच्चों पे इतना प्रेशर है जी तो एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी ध्यान दें। और क्योंकि डिसिप्लिन आप देखेंगे तो स्पोर्ट्समैन में भी बहुत ज़्यादा आता है, और जी कोई भी स्पोर्ट्स अगर बच्चा करता है
तो उसको समय का, डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी तो मैं अपनी तरफ से पाइसियन अकेडमी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो वाकई में इनकी कोचिंग में और टीचिंग में एक मेरी ओर से बहुत सराहना है और मैं बहुत बधाई देता हूँ और मेरी ओर से यही शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही मेहनत करते रहें और मेरी विधानसभा के बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के स्टेजेस पे मौका दिलाते रहें। सर एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कि आप एक एक्सपीरियंस आप काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे, तो बच्चे अदर एक्टिविटीज़ के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, अपने एकेडमिक्स को कैसे मैनेज करें, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया। पहले के माँ बाप भी जब बच्चा होता तो सीधा ये कहते थे मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, बट आज के माँ बाप बहुत एक्सपोज्ड है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या आसपास की बातों के माध्यम से माँ बाप भी समझते हैं कि हमें बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आजकल माँ बाप देखते हैं कि मेरे बच्चा का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो उसको प्रोत्साहित करते हैं, जी उसको आगे भेजते हैं। तो ऐसे ही आजकल हर बच्चे की अपनी एक खूबी है, हर खासियत है, तो हर और पेरेंट्स भी उस पर ध्यान देते हैं और निश्चित तौर पे बच्चों की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उसको सराहना करते हैं। तो मैं तो बच्चों से यही कहूँगा कि पढ़ाई भी करें और खूब खेलें भी। कम से कम मोबाइल को छोड़ के अगर फील्ड पे आएंगे तो ऐसे आप नाम कमाएंगे। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी कि हर कोशिश का परिणाम सफल हो ये ज़रूरी नहीं है, हर कोशिश को सफलता मिले ज़रूरी नहीं है, बट हर सफलता में कोशिश ज़रूर होती है। तो जो इन बच्चों ने आज किया टाइकोंडो डांस प्रोग्राम, रियली बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ मैं इन सारे चीज़ों को, और दीपक सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी से ये निवेदन करूँगी कि सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि सर ने इस सागरपुर इलाके में बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, उनको चुन चुन के वो बाहर निकाल रहे हैं। ये कहते हैं ना कि हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है हाथ लगाकर देखो। तो बच्चे पैदा होते ही टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन सर ने उनको निखारा है और उनको इस लायक बनाया, इस मुकाम पर पहुंचाया। तो सर के लिए जोरदार तालियां। तो हमारे पास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। पहले तो आप ये बताइए कि जो फंक्शन हो रहा है आज, ये फंक्शन करने का क्या तात्पर्य था? कुछ आज एकेडमी का एनिवर्सरी है या फिर व्हाटएवर, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। जी मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैंने एकेडमी अराउंड 6 साल पहले स्टार्ट की थी। मेरे बच्चों ने जब ताइक्वांडो स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा प्लान आया, कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि मैं अपना ही कुछ शुरू करूं। आज का सम्मान समारोह जो आप देख पा रहे हैं पीछे, मेरा मोटिव ये है कि कुछ बच्चों ने मेरा दिल्ली स्टेट ताइक्वांडो में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें करीब मेरे 9 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 7 बच्चों ने उसमें मेडल लिया, जिसमें से एक बच्चा है जिसने गोल्ड मेडल लिया और वो नेशनल खेल के आया अभी। प्लस मेरे बच्चों ने भी नेशनल खेला है, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं दोनों बच्चे। और तो मैं एक बार उस बच्चे को भी बुलाना चाहूँगा जिसकी वजह से हमने तनिष्क तंवर। तनिष्क, देखिए सारे बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो डांस में हो चाहे ताइक्वांडो में हो, परफॉर्मेंस वाइज जैसे भी हो, मेरे लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं। उसमें मेरे खुद के बच्चे भी आते हैं, लेकिन मेरी एकेडमी का जो अब तक का सबसे बड़ा मेडलिस्ट है वो ये तनिष्क तंवर है, जिसने दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल लेके नेशनल खेलने के लिए गया है अभी कहाँ पर, उड़ीसा कटक। वहाँ से ये काफ़ी कुछ सीख करके आया है, पार्टिसिपेट करके आया है वहाँ पर। तो आगे मेरी एकेडमी के हर बच्चे के लिए ये एक टारगेट है कि अगले साल हमें भी दिल्ली की टीम से खेलना है। दिल्ली की टीम का मतलब बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको तनिष्क? आप नेशनल लेवल खेल कर आए हैं और जीत कर आए हैं, क्या क्या सीखा और कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा और अच्छा लगा कि मैं वहाँ पर खेल कर आया अपने, मतलब कि दिल्ली स्टेट में गोल्ड आया तो फिर नेशनल का अच्छा लगा। और एक्सपीरियंस ये मिला कि एक तो तुम अकेले रहते तो उसकी एडजस्टमेंट सीखनी पड़ी, और जो प्लेयर्स आए थे वहाँ पे अच्छे अच्छे, उनसे सीखने को मिला नया बहुत कुछ। ये फर्स्ट टाइम था आप नेशनल लेवल पर गए? यस। तो डर कुछ किसी तरह का, नर्वसनेस? ज़्यादा नहीं, थोड़ा नर्वसनेस हुई थी उस टाइम जब मैं फ़ाइट करने के लिए गया था, वरना उसके बारे में। अच्छा, फाइट पर उतरते मतलब सारा डर खत्म? मैट पे एक बार पैर चला जाए तो फिर तो बस ये दिखता है कि फाइट करनी है। ओके। इन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेला है और नेशनल प्लेयर हैं। प्लस अपने स्कूल में हिस्ट्री में CBSE का एक टूर्नामेंट होता है जो स्कूल लेवल पे सबसे बड़ा होता है, उसका सबसे बड़ा मेडल इसके पास है। CBSE में नेशनल में सिल्वर मेडल है इसके पास, जो आज तक पिछले 25 साल में स्कूल की हिस्ट्री में किसी के पास नहीं आया है।
किस स्कूल में हैं आप? जी, मैं सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल में। अच्छा, आप ये बताइए, मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी टाइम भी देते हैं आप यहाँ पे। तो आप अपनी पढ़ाई को, जैसे कि सर ने बताया कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है हिस्ट्री में भी और सीबीएसई बोर्ड से, तो कैसे बैलेंस कैसे करते हैं आप दोनों चीज़ों को? अ, मतलब दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। हाँ। जिस टाइम प्रैक्टिस होती है उस टाइम फुल प्रैक्टिस, वरना बाकी टाइम निकालना ही पड़ता है पढ़ाई के लिए। अच्छा, मतलब यानी कि आपका पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाता, तो कुछ अदर चीज़ें लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल, कुछ मस्ती वो मजाक? बिल्कुल ज़ीरो हो रखा है अभी। अच्छा, मतलब अभी पूरा फोकस करियर पर है। अभी मेरा 12th खत्म हुई है, अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं। ओके ओके, तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब इतनी सारी अचीवमेंट्स आप एक साथ करते हैं और मम्मी पापा की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलता है क्या? गिफ्ट तो सपोर्ट कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। ओके ओके, बहुत अच्छा आंसर दिया। उनकी वजह से मेडल्स आए हैं। सर, पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, ऐसे क्या करते हैं आपके बच्चे दोनों चीज़ों में? उसके कैसे? पीछे इन दोनों का हाथ है। अच्छा। ठीक है, इन दोनों ने मतलब इतना इनको भाइयों की तरह, बिल्कुल छोटे भाई की तरह लाड प्यार से और मार से फटकार से हर चीज़ से इनको ये बनाया है। सर, आप इनको पढ़ाई में भी सपोर्ट करते हैं, डांस एंड एकेडमिक्स ऑल दैट? डांस टीचर है, ये ताइक्वांडो टीचर है। अच्छा, तो आप कैसे, मतलब कैसे एनकरेज करते हैं बच्चों को, कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि अदर एक्टिविटीज़ में बच्चे होते हैं तो थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं एकेडमिक्स को लेकर, तो आप कैसे मोटिवेट रखते हैं? मैम हमें ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो बच्चे हैं पहले से ही मोटिवेटेड हैं। क्योंकि हमारा पैशन ही ऐसा है, जो बच्चा यहाँ पे आता है स्टार्टिंग में ही उसी टाइम वो मोटिवेटेड हो जाता है। पहले तो ये है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है और बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटी जो भी कराई जाती है वो सारी की सारी एक नंबर है। तो बच्चा कभी भी प्रेशर नहीं लेता है कि ये मुझे दोनों करना है या फिर कुछ भी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद खुद ब खुद वो सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सर्कल अच्छा हो जाता है सबका, और बाकी का हम है ही जो हम खुद संभालते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। तो एक स्टूडेंट सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है या फिर सबका डिवीजन है? ज़्यादा 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो ताइक्वांडो और डांस दोनों कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, और उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको बड़ा मज़ा आता है हमारे साथ डांस और ताइक्वांडो दोनों ही करने में। जैसे अभी उदित ने बताया, कल्चर बहुत अच्छा है पाइशन का, तो सुनना आता है यहाँ पे, लिसनिंग अच्छी है बच्चों की, तो जो हम बोलते हैं वो उनके कानों में जाता है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये हमसे ज़्यादा काम शायद बच्चों का है, वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, तो दिख रहा है आपको सब। कभी प्रैक्टिस के दौरान लग गया हो तो उसके लिए कुछ आप लोगों की तरफ से क्या हेल्प है? फर्स्ट एड तो रहता ही है सबका साथ में, बाकी हाँ फर्स्ट एड तो रहता ही सबका साथ में, बाकी फाइटर हैं, लगती रहेगी। हाँ। मतलब डर, घबराते नहीं है? नहीं नहीं, डर नहीं है किसी में, और खेलना सबको आता है, लाइक मारने के लिए नहीं खेल रहे, खेलने के लिए खेल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, एंड डिफेंस का पार्ट है ये, लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो चोट नहीं लगती है, इंजरी होती है, बस फ़र्क है दोनों में, बस यही चीज़। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप इन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स, तो आपसे भी मैं यही सेम क्वेश्चन करना चाहूँगी कि एकेडमिक्स में बच्चे कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं कि एकेडमिक्स में फिर ज़ीरो हो जाते हैं, तो उस पर तालमेल कैसे बैठा है स्टूडेंट्स आपके हिसाब से? ज़ीरो ना तो स्टडीज़ में हो ना तो गेम में हो, बैलेंस रहता है तो अच्छा रहता है। एंड हम अगर स्पोर्ट्स में भी कुछ बताएं, डिसिप्लिन वाले गेम होते हैं, डांस डिसिप्लिन वाला चीज़ है, ताइक्वांडो फाइटिंग डिसिप्लिन वाली चीज़ है, तो जिस बच्चे को डिसिप्लिन आता है वो बैलेंस करना जानता है कि यहाँ पे भी मुझे अच्छे से देना है, वहाँ पे भी अच्छे से देना है, और अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन है अगर, तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? वो हो जाता है ठीक, कल्चर अच्छा है हमारा। अच्छा हाँ अच्छा, 100% देते हैं यानी आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका बच्चा भी सी एकेडमी में पढ़ता है, आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे एकेडमिक्स में फिर अच्छे नहीं होते, तो यहाँ इस एकेडमी में आने के बाद आपके बच्चे में क्या ग्रोथ है? ऐसा है मैम कि इस एकेडमी में जब से बच्चे ने ज्वाइन लिया है तब से दिन पर दिन उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमने देखी है। पहले हमारा बच्चा मतलब एक उसकी एक्टिविटी एक स्लो थी, और दूसरी कि जब से मतलब इसने अब तक जो है साल भर के अंदर कम से कम 4 या 5 मेडल निकाल चुकी है, तो हमारा भी देखने के पड़ते बच्चे का कि हाँ भी इसमें एक्टिविटी है कुछ करने की। तो अभी हाल ही में हैदराबाद नेशनल खेलने के लिए गई। पेरेंट्स तो सपोर्ट कर सकते अच्छा, हैं। तो आपकी बेटी है? हाँ जी। सर, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपने जैसे बोला बेटी है, तो उतना ज़्यादा बेटियों को देखो बोलते हैं ना कि घर पे रहो ऐसा वैसा, तो सर ये ऐसी खुली विचारधारा होने के लिए मतलब कभी ऐसी सिक्योरिटी पर्पस से आपको कुछ ऐसा डर नहीं लगा कि बाहर जाएगी हैदराबाद? ऐसा तो विचार मन में रखना ही नहीं चाहिए कि बेटी है, बेटी या बेटा में कुछ अंतर नहीं है, जो बेटी करेगी ना वो बेटा नहीं करेगा। मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ, अच्छा, आपने बहुत प्राउड से बोला ये बात, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के। नहीं ऐसा है कि देखिए मैं जिस बैकग्राउंड से मतलब बिलीव करता हूँ, जी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लोग महसूस करते हैं कि यार बेटी, जी जी मगर नहीं, मेरा अपना जो है, मेरी एक बड़ी बेटी जी
श्वेता, हाँ हाँ मैंने बस फर्स्ट एंड लास्ट उसी को समझा है कि जो है मेरा टारगेट यही है। जी लोग बेटे की चाहत रखते हैं मगर हमने नहीं, जी जी क्योंकि हमने वो चीज़ देखा है। शायद आज के समय में हमारे घर में लड़के हैं, उनमें करने की चाहत नहीं है जितनी हमारी बेटियों में चाहत है। जी जी। मैम आपकी भी बेटी है? नहीं बेटा है मेरा। अच्छा मैम, उसने क्या क्या अचीव किया अब तक इस एकेडमी से? जी जब से यहाँ आने लगा है तब से घबराता नहीं है, पहले बहुत डरता था, अब अच्छे से खेलता भी है, सबसे बोलता भी है, नहीं घर में ही रहता था। जब से यहाँ पे आया बहुत खुल के बात करता है सबसे। अब एक्टिव हो चुका हाँ है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, बाहर जाता है, नेशनल खेल के आया है, अब जी उड़ीसा गया था, जी। बहुत अच्छा खेला है वहाँ भी अब अच्छा है। मैम आपके कितने बच्चे यहाँ इस एकेडमी में? दो, एक लड़का एक लड़की। अच्छा तो मैम उन लोगों ने क्या क्या अचीव किया अभी तक इस एकेडमी से? लड़का तो बीच में छोड़ दिया था, लेकिन लड़की है तो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है। अच्छा तो अभी तक कोई नेशनल लेवल या स्टेट हाँ, लेवल गई है? हाँ 3-4 मेडल लाई है। अच्छा हाँ तो सब। काफी प्राउड होता होगा। हाँ लेकिन अभी हैदराबाद जाने वाली थी तो उसका बोर्ड का पेपर पड़ गया, इसी वजह से नहीं जा पाई। इधर बोर्ड का पेपर, इधर हैदराबाद जाना था तो इसीलिए नहीं जा पाई। तो सर मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगी, जैसे मैम ने कहा कि कई बार बोर्ड्स एग्जाम, तो इन सब दोनों चीजों में फिर कैसे आप बैलेंस बनाते हैं एज अ पेरेंट्स? आप लोग कैसे करते हैं? देखिए ऐसा होता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि बच्चे का शेड्यूल क्या है। जी जी अगर उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर किसी तरह का ऐसा प्रोग्राम आता है उसके सामने, जी जी तो उसमें तो थोड़ा बहुत तो पेरेंट्स भी हैं और उसके बाद टीचर भी कोऑपरेट करते हैं। जी हमारे बच्चे का एक पेपर मिस हो गया था, जी फिर प्रिंसिपल से हमने बात किया तो बाकायदा उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, वो पेपर जो उसका मिस हुआ था उन्होंने करवाया। जी। उसके बाद स्कूल की तरफ से भी उसको सम्मानित किया गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके बच्चे इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। और डेफिनेटली मैम आपने जैसे बताया कि तो आपकी बेटी के भी स्कूल में ऐसा कुछ मैनेजमेंट होता है या फिर स्कूल से अलाउ अब कहने का मतलब पहले यहाँ प्रोग्राम नहीं था वहाँ जाने के लिए हैदराबाद, आगे पीछे था कि बाद में जाना होगा, लेकिन एक बैग उधर से आ गया तो अब इधर सर के हाथ में नहीं था ना, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इधर आगे फिर भेज रहे हैं लड़की? हाँ जरूर, अच्छा इसमें तो हम रुकेंगे नहीं, लड़की लड़का दोनों को सबसे बड़ी भेजेंगे। बात तो मेरा यह लड़का भी है 2 गोल्ड मेडल ले आया कि है। हम अच्छा मैं अपना बताता हूँ, लड़की सीनियर में खेलती है, अच्छा लेकिन ऐसा मौका तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल चाहे नमक रोटी खा के रहेंगे, लेकिन लड़की को तो एकदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं सर आपको। हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमें नहीं पहचानते क्योंकि हमारा शेड्यूल इतना हुआ है कि अर्ली 7 बजे हमें निकल जाना होता है, आने कोई टाइम टेबल नहीं। मगर आज बच्चे की वजह से हमें पहचाना जाता है कि नहीं इनके फादर हैं। सर बहुत प्राउड होता है आपको डेफिनेटली। और प्राउड की मैं अब उसको बयान नहीं कर सकता, अपने सब शब्द नहीं मैं मेरे पास। ओके मैं समझ सकती हूँ। अब मेरी 7 साल की लड़की है, उसको भी इसी में डालूंगी। अच्छा हाँ अच्छा, तो आने वाली सारी जनरेशन इसी गुदीना देगा नाका नगीना देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा सामने जिधर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें पूरी बात, थाली में कंडोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात, मेरे भी तो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इसमें भूत कोई चढ़ा है, ठहरना जानना, अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचानना।
Thank you.